फुसला के लाया गया था। मेरा अपना घर थी असम, जगीर थी, हम काम ढूंढ रहे थे। काजल नाम की इस नाबालिग लड़की को जरा गौर से देखिए। काजल वो लड़की है जो सेक्स रैकेट के दलदल से निकलकर रेड लाइट एरिया से अपनी जान बचाकर किसी तरह भागी है। काजल को जबरदस्ती सेक्स रैकेट के धंधे में धकेला गया, फिर रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया। किशनगंज जिले के खगड़ा रेड लाइट एरिया से एक नाबालिग युवती की दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसने किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में सफलता पाई। यह घटना मानव तस्करी और देह व्यापार के उस काले सच को उजागर करती है जो समाज की नजर से अक्सर ओझल रह जाता है। जानकारी के मुताबिक असम की रहने वाली इस नाबालिग युवती को एक महिला नौकरी का झांसा देकर किशनगंज लाई थी। युवती ने बताया कि असम में उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और वह अपनी छोटी बहन के साथ भीख मांगकर किसी तरह परिवार का गुजारा करती थी। इसी दौरान एक महिला उनसे मिली, जिसने कहा कि वह दोनों बहनों को फैक्ट्री में काम दिलवा देगी जहां अच्छा पैसा मिलेगा। गरीबी और लाचारी के चलते दोनों बहनों ने उस महिला की बातों में भरोसा कर लिया, लेकिन किशनगंज पहुंचती उनकी जिंदगी नर्क बन गई। युवती के मुताबिक उस महिला ने दोनों बहनों को खगड़ा स्थित रेड लाइट एरिया में मुन्नी नाम की एक महिला के हाथों बेच दिया। मुन्नी वहां की सरगना है जो नशे की दवाइयां खिलाकर नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाती है। युवती ने बताया कि वहां पहुंचते ही उनका असली नाम छिपा दिया गया और उनका नया नाम काजल रख दिया गया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया और कहा गया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। कुछ दिनों तक उसे बंद कमरे में रखा गया और रोजाना नशे की दवाइयां दी जाती रही। युवती ने बताया कि जब भी वह मना करती थी तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। उसकी छोटी बहन को भी उसी इलाके में कहीं रखा गया था, लेकिन वह अब तक लापता है। पीड़िता ने बताया कि वहां कई अन्य नाबालिग लड़कियां भी हैं जिन्हें बहला फुसलाकर इस धंधे में फंसाया गया है। काजल ने बताया कि एक दिन जब उसे दवा लेने के लिए दूसरे कमरे में भेजा गया, तभी उसने मौका देखकर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की। किसी तरह वह खगड़ा पासवान टोला पहुंची, जहां एक घर के लोगों ने उसे रोते बिलखते देखा। घबराई हुई हालत में उसने स्थानीय लोगों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसे अपने घर में सुरक्षित रखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अपने संरक्षण में लिया। पुलिस ने युवती का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने मुन्नी और उस महिला का नाम लिया जिसने उसे नौकरी का झांसा देकर असम से लाया था। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और रेड लाइट एरिया में छापेमारी की तैयारी की जा रही है। युवती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। उसने बताया कि वहां जिन लड़कियों को रखा गया है उन्हें हर दिन नशा देकर ग्राहकों के हवाले किया जाता है। अगर कोई मना करता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। उसने कहा कि वह भागने में तो सफल रही, लेकिन उसकी छोटी बहन अब भी वहीं फंसी हुई है और उसे डर है कि कहीं उसे कुछ जान का खतरा ना हो जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि खगड़ा का यह इलाका लंबे समय से रेड लाइट एरिया के रूप में बदनाम है, लेकिन यहां कई बार पुलिस कार्रवाई के बावजूद धंधा फिर से शुरू हो जाता है। लोगों ने मांग की है कि इस बार प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए और पूरे रैकेट को जड़ से खत्म करना चाहिए ताकि कोई और बच्ची इस जान में ना फंसे। पुलिस ने फिलहाल युवती को महिला संरक्षण गृह भेज दिया है और असम पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है ताकि उसके परिवार से संपर्क कर उसे वापस भेजा जा सके। किशनगंज पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही मानव तस्करी में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना न सिर्फ एक लड़की की बहादुरी की कहानी है, बल्कि यह समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई भी है, जहां गरीबी और लालच का फायदा उठाकर नाबालिगों को शिकार बनाया जा रहा है। इस मासूम की हिम्मत ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उन सैकड़ों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है जो अभी भी ऐसे अंधेरे में कैद है। हमको फुसला के लाया गया था। मेरा अपना घर थी असम, जगीर थी, हम काम ढूंढ रहे थे। पहले पैसा मांगती थी जगीर में, बहुत सरल लड़की थी। उस लड़की को यहाँ पर लाया हुआ है, तो वहाँ पर हमको बोलते थे, हम भीख मांगते थे पहले, तो हमको बोला तुम काम करोगे, तुम भीख मांगने से काम करो। तो हम बोला हाँ काम करूँगी। तो हम पूछा क्या काम है, बोलते हैं फैक्ट्री का काम पुरिया का है, खाली पुरिया पैकिंग करना है। तो हम बोले चलिए। मेरे बहन भी एक ठो आया था मेरे साथ। अभी मेरी बहन की पता नहीं है, मेरे को यहाँ पर मुन्नी का साथ भी लाया है। मुन्नी के पास रख के दिया, तो यहाँ पर हमको दवाई खिला के हमको खराब लाइन में काम करना देते हैं। अंदर में जहाँ रखा हुआ है वहाँ तय खाना वगैरह भी है? हाँ। क्या कैसे है? हम तीन, एक ठो बीच में जो है ना गेट एक ठो है, वही अंदर है एक ठो गेट, वही गेट खोल के हमको आना पड़ता है। जो पुलिस रेड पड़ते हैं तो उस घर में जाके सूखने के लिए एक ठो जगह है, जो टीन में अंदर में एक ठो जगह हुआ है, बना हुआ है, जो वहाँ में
एक ठो गड्ढा है टीन का, फिर उधर एक ठो टीन फटा फटा हुआ दिखाई देता है, उसी में अंदर से छुपा के रखते हैं सब। आप लोग जब छुपे थे उस समय कितनी लड़की आपके साथ थी? उस टाइम में हमको 10-20 गो लड़की थी। हम नाबालिग थी? हाँ, नाबालिग भी थी। उसके बाद आपको लेके कहाँ जाता था? दूसरी जगह भी लेके जाता था? हाँ, दूसरे जगह भी लेके जाता था, रेप कर जाते थे। कैसे जाते थे आप लोग? हमको दवाई खिला के लेके जाती थी। किस माध्यम से? बस से या कुछ नहीं, टोटो से। टोटो से जाते थे? रात में नहीं, दिन में घूम फिर के जब रेट बंद हो जाते थे तब घूम फिर के आ जाते थे। अच्छा, वो जहाँ लेके जाते वो कौन सा जगह था? वहाँ पे हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना याद नहीं है, हमको इतनी याद भी नहीं रहते दवाई खिला के। अभी जो नाम बताया जगह का, कौन सा जगह का नाम है वो? अभी जो नाम बताया था वो किसानगढ़ है, एक ठो है, और एक ठो पंजीपरा है। मुन्नी छोटी बहन है, मुन्नी, उसका नाम भी मुन्नी है, उसका नाम भी मुन्नी है। अच्छा, 2 मुन्नी है? हाँ, 2 मुन्नी है, उसका छोटी बहन मुन्नी। और एक ठो है जो पूरा मोहल्ला बंद होना चाहिए, टोटल पूरा हम लोग का लड़की सब सही होना चाहिए, किससे सब लड़की का लाइफ बर्बाद हो रहा है। अभी लड़की का लाइफ बनाने के लिए ये सब भी काम करना पड़ता है। क्या लगता है इसमें आपको जो वहाँ से लेके आया कौन थे? क्या बोल के अच्छे तरीके से लेके आया? क्या यहाँ ये क्या करना है? हमको अच्छी तरह से पता है, हमको खाली बोला था जो तुम फैक्ट्री के काम करोगी। फिर आके हमको वहाँ पर घर पहुँचा दिया और खाना के साथ कुछ मिला दिया। हमको बेहोश हो गया, 1 घंटे के बाद हमको कुछ भी याद नहीं था। तब बेहोश होने के बाद आपको कहाँ पर रखा गया था? हमको बेहोश होने के बाद हमको रूम में रखा हुआ था, तो रूम से बेहोश हो गया था, तब हमको ऑफिस में लेके आया था जो काम कर सकते। अच्छा, मारपीट भी करते थे क्या? हाँ, जो बात नहीं सुनते हम तो मारते थे हमको। कौन मारती थी, लेडीज या जेंट्स? हाँ, मुन्नी मारती थी। हाँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।